वो पथ क्या पथिक प्रवर्तक क्या, जब पथ पर बिखरे शूल ना हो। वो नाव क्या, वो नाविक क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीपीपी नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय। फोर्स को कंप्लीटली अगर डिस्क्राइब करना हो तो अपने को क्या चाहिए? क्या ओनली मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, या इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली एंड नाइदर दैट्स मैग्नीट्यूड नॉर द डायरेक्शन। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर अपने को बताना है कि किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, या मैं कह दूं हमारे पास इस पेन के ऊपर फोर्स लगा दो 10 न्यूटन, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है जब तक मैं यूं ना कहूं कि इस पे राइट पे फोर्स लगाना है, लेफ्ट पे लगाना है, अपवर्ड लगाना है, डाउनवर्ड लगाना है। तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा, तो वैल्यू भी बतानी है, डायरेक्शन भी। हम कहेंगे फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन भी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे अपने पास ऑप्शन है बच्चों। हमें पता है वेट क्या होता है, जिससे अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसी का नाम वेट है। देखो, क्योंकि हमारे को पता है फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और अर्थ जो फोर्स लगाती है उसका फार्मूला मास इंटू जी होता है। बस बस ये फोर्स का सिंबल डब्ल्यू आ गया तो वो वेट बन गया। तो वेट एक्चुअली में क्या है? वेट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टू द अर्थ। मतलब वो बॉडी जिस फोर्स से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है उसी को वेट बोलते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बैलेंस्ड फोर्सेस में डैश ए बॉडी। जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं वो बॉडी को क्या कर सकते हैं? क्या वो मूव कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रिटर्न मतलब रोक सकते हैं, या डिफॉर्म कर सकते हैं? बच्चों, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जब नेट फोर्स जीरो हो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी ए, इस पे हमने टू फोर्सेस एक्ट करा दिए, F1 एंड F2। अगर ये इक्वल है, मतलब अगर यहां से भी हम 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहे हैं और यहां से भी 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी देखो कहीं भी नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। तो ना तो ये मूव करा सकते, ना इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है, ना इसको रोक सकते। लेकिन अगर दोनों साइड से हमने फोर्स लगा दिया तो ये कैंसिल तो हो गया, लेकिन बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं हम। इसलिए लिख देंगे क्या कर सकते हैं? डिफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी होगा, दैट वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। द बॉडी, अगर कोई एक अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो वो बॉडी क्या कर सकती है? मस्ट रिमेन इन द सेम स्टेट। नो, अनबैलेंस फोर्स तो मोशन को चेंज करते हैं। अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर यहां से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन एंड फ्रॉम हेयर फोर्स इज एक्टिंग 2 न्यूटन, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग गया? 8 उधर को लग गया, 10 में से 2 गया 8, और डायरेक्शन आ गई वो। तो ये बॉडी को चला सकते हैं। तो हम कहेंगे मस्ट रिमेन इन द सेम स्टेट, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। मस्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नो, क्योंकि नेट फोर्स जब भी आता है, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो नो, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है मस्ट बी एक्सेलरेटेड। मस्ट बी एक्सेलरेटेड इज द करेक्ट आंसर। जब भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगेगा तब तब बॉडी कैसा मूव करेगी? नॉन यूनिफॉर्मली, या हम कहें एक्सेलरेटेड, क्योंकि फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन बी। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगते हैं तो मैक्सिमम फोर्स कब हो सकता है? तो दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हो। नेट 5 भी यहां लगा है और 10 भी यहां लगा है, तो नेट आ जाएगा 15। बट अगर एक फोर्स लगा है यहां, मान लो कि 10 यहां लगा है और 5 यहां लगाया हमने यहां पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो हमारे पास यहां आ जाएगा नेट 5। अगर हम इन दोनों को देखें, या तो वैल्यू कम से कम 5 हो सकती है, दोनों अपोजिट लगे, या ज्यादा से ज्यादा 15, या इनके बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। 15 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम फोर्स लाएंगे कहां से? एक 10 एक 5 है, दो बंदों लगा, उससे ज्यादा तो लगा ही नहीं सकते। और अपोजिट कर दिया तो 5 से कम नहीं कर सकते। तो आप देखो इसमें 15 से ग्रेटर और 5 से लेस,
क्या कोई ऑप्शन है? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। इस ऑप्शन में देखो बच्चों क्या है, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन फोर्स कभी भी एक्ट नहीं करेगा, नेट रिजल्टेंट या 15 रहेगा या 5 या इनके बीच में कुछ भी रह सकता है। इसलिए हम कह देंगे जो नेट हमारा जो है अपने को बताना था कैन नॉट बी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पे। मोर इज द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोर इज द इनर्शिया। कि वो कह रहे हैं अगर क्या चीज ज्यादा हो तो उससे इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे मास ज्यादा हो। मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। देखो मान के चलो कि अभिमन्यु है, वो क्या कर रहा है, उसके सामने एक ट्रक आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अभिमन्यु ने आगे हाथ कर दिया तो, और एक साइकिल आ रही थी, साइकिल के आगे हाथ कर दिया तो साइकिल तो रुक जाएगी, लेकिन अभिमन्यु अगर ट्रक के आगे ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाएगा ना, तो अभिमन्यु रुक जाएगा, ट्रक नहीं रुकेगा। तो कहने का मतलब उसका मास ज्यादा है, उतनी स्पीड से मूव कर रहा है, मास ज्यादा होने से उसमें चलते रहने की टेंडेंसी ज्यादा है। ये इसका अपोजिट एग्जांपल भी ले लो। अगर आप किसी एक ट्रक को पुश कर रहे हो और एक छोटे से स्टोन को पुश कर रहे हो, तो आप देखिए एक चेयर को पुश कर रहे हो, अब चेयर मूव करेगी बिकॉज उसका मास कम है, तो उसमें रुके रहने की टेंडेंसी कम है, इनर्शिया कम है। एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो मोर इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोर इज द इनर्शिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इनर्शिया इज ए। जो इनर्शिया है बच्चों वो प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, मींस जो बॉडी रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन पे तो मोशन पे रहना चाहती है, तो ये एक तरह की प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू इट्स। बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपने से पूछा है, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपने से पूछा है। बच्चों मोमेंटम होता क्या है, पी से लिखते हैं, मीन्स अपने से P2 माइनस P1 बाई टी पूछा है। ये तो आ गया चेंज, और चेंज को टाइम से डिवाइड करो, ये बन जाता है रेट। उन्होंने पूछा है अपने से कि ये हमारे पास ये क्या चीज बनेगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू इट्स। अब बच्चों चलो हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो हमको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। मास कॉमन ले लो, मास को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास बच जाएगा v माइनस यू बाय टी। ये मास दोनों से बाहर आ गया। ये होता है एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन होता है हमारे पास फोर्स। तो बच्चों फोर्स वाला इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो हमारे पास फोर्स का ऑप्शन नहीं है बट वेट है। जो वेट होता है, वेट एक्चुअली में क्या होता है, फोर्स होता है जिससे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फोर्स 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है, गिव्स ए मास एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर कैपिटल एम पे एक्ट करता है फोर्स, पहले तो स्मॉल एम पे एक्ट कर रहा था, तो इट गिव्स द एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द टू मासेस आर टाइड टुगेदर द एक्सेलरेशन विल बी। अगर दोनों मासेस को हमने इकट्ठा टाई कर दिया तो न्यू एक्सेलरेशन अपने को बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स पहले हम मास फाइंड कर लेते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं, अपने को फोर्स गिवन है 10 न्यूटन और एक्सेलरेशन गिवन है अपने को 5। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से मास विल बिकम फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा मास फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स देखो अपने को 10 न्यूटन गिवन है, एक्सेलरेशन इज गिवन टू अस 5, द मास विल बिकम 2 kg। सिमिलरली सेकंड वाला कैपिटल एम फाइंड कर लेते हैं, सेम यही प्रोसीजर रहेगा। कैपिटल एम क्या बन जाएगा, वही स्टेप्स रहेंगे। कैपिटल एम क्या बन जाएगा, फोर्स अपॉन जो अनदर एक्सेलरेशन था। तो हमारे पास फोर्स तो था, इस केस में हम एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं, पहले वाले का A1 लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 10। सेकंड एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, देखो हमारे पास 15। कितना दे रखा है, 15। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 5 2 जा 5 3 जा 2/3। माय डियर स्टूडेंट्स अब स्मॉल एम भी आ गया 2 kg एंड कैपिटल एम भी हमारे पास आ गया 2/3 kg। अगर मैं इसका नेट मास फाइंड करना चाहूं
तो मेरे पास नेट मास आ जाएगा यहां से, लेट उसको मैं मास नेट बोल देता हूं, ये आ जाएगा 2 + 2/3, 3 विल बी एलसीएम, वी विल गेट 3 to the 6 + 2, ये इट विल बिकम 8/3। ये हमारे पास आ गया मास नेट। अब मास हमारे पास दोनों को ऐड कर दिया, स्मॉल और कैपिटल एम को, इतना मास टोटल है। फोर्स तो वही लग रहा है, अपने को ये बताना है कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकेगा। तो हम इसको यहां सोल्व करते हैं। देखो फोर्स का फार्मूला तो ये होता है, तो यहां से एक्सेलरेशन का फार्मूला डायरेक्ट आपको याद हो या यहीं से देख लो, क्या बन जाएगा, फोर्स अपॉन मास। दोनों को कंबाइंड कर दिया तो मैं एम नेट या एम टोटल लिख रहा हूं। तो ए आ जाएगा 10 अपॉन कितना है बच्चों, नीचे 8 और डिवाइड में 3, डिवाइड वाला 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 30/8। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.75, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हेंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ मूव्स टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को मोमेंटम बताना है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बताना है। मास इज गिवन टू अस, मास गिवन है 2 kg और वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम का डायरेक्ट फार्मूला होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास गिवन है 2, वेलोसिटी गिवन है 5, 2 × 5 करेंगे आ जाएगा 10। इसकी यूनिट होगी केजी, इसकी मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम की बन जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ये थे बच्चों हमारे पास डीपीपी नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम मिलेंगे इसी चैप्टर की डीपीपी सेकंड के साथ। थैंक यू सो मच।